क्या आप जानते हैं कि जिन अगरबत्तियों से आप अपने घरों में पूजा करते हैं उसे बनाने के रॉ मटेरियल के लिए कई कई दिनों तक चाइनीज और वियतनामीज एक्सपोर्टर्स का वेट भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को करना पड़ता था, और वो भी तब जब ऐसे रॉ मटेरियल की भरमार भारत में शुरू से थी। पिछली सरकारों के बनाए कुछ गलत नियम कानूनों की वजह से अगरबत्ती बनाने का रॉ मटेरियल करोड़ों रुपए देकर इंपोर्ट करना पड़ता था, और इन कानूनों की वजह से भारत में उगे बांस का हजारों टन स्टॉक ऐसे ही खराब हो जाया करता था या फिर उसे फेंकना पड़ता था। अकेले भारत में अगरबत्ती के मार्केट की सालाना वैल्यू 10 से 12,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इसके बावजूद भारत के अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स को भारतीय सरकार के नियम ही अगरबत्ती बनाने नहीं देते थे। लेकिन आखिरकार अब जाके भारतीय सरकार ने इस पे एक बड़ा एक्शन ले लिया है। अब अगरबत्ती का इंपोर्ट फ्री में भारत में नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक ऐसे नियम में फेरबदल किए गए हैं जिसकी वजह से इतने सालों बाद अब जाके भारत में अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग कई गुना बढ़ सकेगी। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत अभी तक बांस को पेड़ की कैटेगरी में डाला गया था, जिसकी वजह से अगरबत्ती के लिए बांस की कटाई और बांस के ट्रांसपोर्टेशन में अगरबत्ती उद्योग को दिक्कतें आती थी। लेकिन इस एक्ट में सुधार करके बांस को अब घास की कैटेगरी में डाल दिया गया है, और फाइनली अब भारतीय बांस का इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझे तो अभी तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से 1 किलो बांस केरला तक पहुंचाने में 17 रुपए का खर्चा आता था, और वहीं 1 किलो लकड़ी वियतनाम से केवल 3 रुपए में भारत तक पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन इस एक्ट में सुधार करने के बाद ये कॉस्ट 3 रुपए से भी कई गुना कम की जा सकेगी। इसके अलावा बांस का ट्रांसपोर्टेशन भी अब बिना रोक टोक पूरे भारत में किया जा सकता है, और पहले की तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से इसके लिए परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। इससे अब ये हो रहा है कि बांस की खेती को बड़े लेवल पे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय इंडस्ट्रीज को हर महीने 6,000 टन बांस की जरूरत पड़ती है। अभी तक काफी रोक टोक होने की वजह से इंपोर्टेड बांस पे निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए कई किसान इसकी खेती में उतर के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस पे और बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले टेस्ट बेस कीजिए। बात करें मेन टॉपिक की, तो ऐसा नहीं है कि बांस की किसी भी प्रजाति से अगरबत्ती बनाई जा सकती है। एक खास प्रजाति जिसका नाम बंबूसा टुल्डा है, मेनली इसका इस्तेमाल इस उद्योग में होता है, और बुरी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन अभी भी भारत में काफी कम है। लेकिन अब धीरे धीरे किसानों को इस प्रजाति की खेती के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। बैम्बू मेनली भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाई जाती है, और अगरबत्ती उद्योग का एक बड़ा बेस साउथ इंडिया में सेटअप है। अब 6,000 टन बांस को हर महीने इतनी दूर तक लेके जाना घाटे का सौदा है। इसलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ही अगरबत्ती का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। न केवल भारत बल्कि विदेशों में अगरबत्ती का इस्तेमाल रूम फ्रेशनर की तरह होता है, और यही वजह है कि ये उद्योग केवल भारतीय मार्केट तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया जाए तो बांस की कटाई के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। बिजली आएगी तो इस रीजन का डेवलपमेंट कई गुना बढ़ जाएगा। ऐसी अगरबत्ती के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और सड़कें बनेंगी, और भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्य और बेहतर ढंग से भारत के अन्य राज्यों से कनेक्ट हो पाएंगे। दुख की बात यह है कि कुछ गलत नियम कानूनों की वजह से भारत के करोड़ों अरबों रुपए कई सालों तक वियतनाम और चाइना को जाते रहे। खैर, देर से ही सही, पर एटलीस्ट इस पर रोक लग सकी। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए कमेंट सेक्शन में MII लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं।